Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Who am I? कौन हूँ मैं? ये सवाल हम अभी तक तय कर रहे थे, ये रास्ता तय करते थे, लेकिन उसका जवाब मिला कि मैं एक आत्मा हूँ जो पीस लविंग है, जो शांति प्रिय है, हैप्पी है, प्यार करती है, खुश है. अब आगे बात बढ़ी और हमने कहा कि क्या परमात्मा के साथ हमारा एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तय किया जा सकता है. कौन है परमात्मा? अभी कई और सवाल जुड़े हैं परमात्मा से. तो आइए इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. ओम शांति. अगर हम याद करें तो यहाँ तक बात पहुँची थी कि एक व्यक्तिगत रिश्ता मैं परमात्मा के साथ स्थापित कर सकती हूँ. एक ऐसा संबंध जो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, जो मैं सोलमेट की तलाश कर रही थी, वो वहाँ ख़त्म होगी. पर बात यहाँ रुकी थी कि परमात्मा को तलाशूंगी कैसे, कौन मुझे उससे तारुफ करवाएगा, कौन परिचय कराएगा. अगर हम आपके परिवार के कुछ सदस्यों को अभी यहाँ बुलाते हैं, ठीक है, योर मदर, हस्बैंड, डॉटर्स, फिर कुछ आपके फ्रेंड्स, कुछ आपके कोलीग्स, सब लोग जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और सबको कहें कि आपका परिचय दें, ठीक है, तो सभी लोग एक ही हस्ती की बात करेंगे. कोई आपके बहुत क्लोज है, कोई थोड़े दूर है, लेकिन वो फिर भी आपको जानते हैं, राइट. एंड सभी लोग आपके बारे में मुझे बताएंगे या हम सबको बताएंगे. तो क्या वो सब एक ही जैसा इंट्रोडक्शन देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते. बिल्कुल नहीं दे सकते. अच्छा, जो सबसे क्लोज हैं, मदर, डॉटर्स, हस्बैंड, अब ये सब तो आपको उतना ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सब आपका जो इंट्रोडक्शन देंगे वो एक ही तरह का देंगे? उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता जाएगा, बिकॉज उनके अपने कलर्स, अपना रिश्ता जो मेरे साथ है वो. तो इसलिए जो वो सुनाएंगे आपके बारे में, वो सभी एक जैसा नहीं सुनाएंगे. उनमें से कोई भी गलत नहीं होगा. नो, वी कैन नॉट से कि यू नो द हस्बैंड इज रॉन्ग और द डॉटर इज रॉन्ग. नहीं, कोई भी गलत नहीं होगा. लेकिन क्योंकि फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है सबके इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब कोई भी 100% राइट नहीं है. इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में आ रहा है. अब आपका एक्यूरेट परिचय, आप एक्चुअली कौन है, अंदर क्या है, क्या महसूस करती है, क्या सोचती है, आप सारा दिन क्या करती हैं, आपका सही परिचय कौन देगा? फिर मैं खुद दूंगी. आप खुद देंगे ना. वो सब आपके इतने नज़दीक है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं देंगे. सब देंगे, कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कोई भी 100% राइट नहीं होगा. तो आपका 100% राइट इंट्रोडक्शन आप खुद देंगे, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं. हजारों वर्षों से धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, संत आत्माएं, पुण्य आत्माएं, अलग अलग लोगों ने आकर हमें उस एक परमात्मा का परिचय दिया. हर एक ने उसे जिस दृष्टि से देखा, जिस संबंध से उसको पहचाना और जिस समझ से उसको जाना, तो उन सब ने हमें एक ही हस्ती का परिचय दिया था. अलग अलग किसी की बात नहीं कर रहा था कोई भी. वो सब उस एक ही शक्ति का परिचय दे रहे थे. उनमें से कोई भी गलत नहीं था. दैट इज 100% कि जिन्होंने भी परमात्मा का परिचय दिया, कोई भी गलत नहीं था. लेकिन फिर भी सबके परिचय में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया. इसका मतलब कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं था. उन्होंने जिस दृष्टिकोण से देखा, उन्होंने परिचय दिया. तो अब परमात्मा का सही 100% एक्यूरेट परिचय हमें कौन देगा? परमात्मा खुद देंगे. राइट. No, but that's logical, you know. Yeah, but that's then, logic. But everything now that we are discussing is logical. It is logical. कि अगर आपको परमात्मा का सही परिचय चाहिए, तो वो आपको तभी मिलेगा जब वो खुद आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा. अगर हम में से कोई भी इंट्रोड्यूस करे, तो फिर भी एक थोड़ा सा गैप आएगा, परसेप्शन आएगी. तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, हमने पहले भी आपको एक बार कहा था कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं, और ये सारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो डायरेक्ट उस परमात्मा से मिलता है. सबसे पहले अपनी पहचान कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद वो अपना परिचय देता है कि वो खुद कौन है. तो जब वो खुद आकर अपना परिचय देता है, वो परिचय बहुत सिंपल होता है, बिकॉज ही जस्ट इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, व्हिच इज वेरी सिंपल. वी मेड इट वेरी
कॉम्प्लेक्स। हमने अपना परिचय भी तो कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया था। आत्मा पता नहीं कौन है, कौन सी शक्ति है, अंदर है या बाहर है, ब्रेन है या माइंड है, ऑल सो कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी तरह हमने परमात्मा का परिचय भी बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया क्योंकि हम सत्यता को नहीं जानते थे। लेकिन इस सारे सृष्टि चक्र में एक ऐसा समय आता है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, और जब वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, That is it is simple, very simple, very easy to understand, 100% accurate. And जब आप 100% किसी को जान लेते हैं, फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ना बहुत इजी है। जब आप किसी और के अनुभव से सुनते हैं तब थोड़ा सा जोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब वो हमें खुद आकर इंट्रोडक्शन देता है तो इट इज़ ऑलवेज एक्यूरेट। अब वो कैसे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो हम फिर भी देखेंगे आगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सभी भाई बहनें ये सुन रहे हैं वो ये एक ओपन माइंड से ये सारा सुने कि ये सारी बातें, हर एक बात जो हम आपस में अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये परमात्मा के स्वयं अपने द्वारा दिया गया परिचय है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी पहचान हम सब बच्चों को दी है। क्योंकि अभी तक परमात्मा के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे प्रकृति ही परमात्मा है, एग्जिस्टेंस, ये नेचर, ये है, ये कोई पार है, यू नो, लाइक समवेयर व्हेन वी लुक अप वी से कि इट्स लाइक सम, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं भी रखते, जो एथिस्ट भी माने जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि कोई पावर तो है। वो तो ठीक है कि कोई एक शक्ति है, लेकिन जब हम प्रकृति को ही परमात्मा मान लेते हैं, जल को, सूर्य को, सूर्य देव, यू नो, जल की पूजा करना, किसी वृक्ष की पूजा करना, किसी पशु की पूजा करना, यू नो, ये सब जो है कि हमने प्रकृति को ही परमात्मा का रूप देकर प्रकृति की ही पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। दूसरी मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा, सो हम ही वो हैं, वो हम हैं। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कण कण में भगवान। हर ईश्वर की सृष्टि के हर कण में भगवान है, मुझ में, तुझ में, सब में भगवान, कच मच सब में, हर चीज के अंदर भगवान है। फिर भगवान निराकार है, वो नाम रूप से न्यारा है, वो कोई है ही नहीं, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना कुछ, बट वो एक शक्ति है। फिर भगवान है ही नहीं। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मैन। और इवोल्यूशन के थ्रू हम आदमी बना कैसे है कि वो आत्माओं ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, यू नो, अपने इस पूरे सिस्टम को कन्वीनियंटली चलाने के लिए एक क्रिएशन कर दिया कि कोई एक शक्ति है, भगवान है, बट एक्चुअली भगवान तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इमेजिन। एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम उसकी ही संतान हैं, यू नो, लाइक हम उनका एक अंश है, और फिर हम जाकर उनके अंदर ही जाकर वापस हमने वहीं जुड़ना है एक्चुअली, हम उनसे टूटकर ही आए हैं और वापस उन्हीं में जाकर समा जाना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये बिलीफ सिस्टम्स हैं अगेन, नो, are they right or not? Again, we are again nobody. there is no question of right or wrong. Experiencing. Yes, it is a question of कि ये सारे जो belief systems हैं हमने अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं, कोई भी wrong नहीं है। See again, कोई भी wrong नहीं है, लेकिन कई बार हम उसका सही meaning मिस आउट कर जाते हैं और उसको बहुत एक फिजिकल रूप में ले लेते हैं। उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे जो मैसेज है, वो रह गया और उसको बहुत ही ग्रॉस फॉर्म में हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, जितनों ने भी परमात्मा का परिचय दिया कोई भी गलत नहीं था, लेकिन कोई भी 100% शायद I want to ask you one thing, जो जितने भी ये संत या इवन हमारे उपनिषद या गीता का भी बात अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ सब ईश्वर का परिचय दिया जा रहा है। क्या उन्हें भी ईश्वर ने ही परिचय दिया अपना, जैसा आज ईश्वर? वो हम देखेंगे आगे, जैसे हम बढ़ेंगे कि ये सृष्टि में हम कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते आए हैं। अच्छा। कब परमात्मा ने आकर अपना परिचय दिया और उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। अच्छा, कभी दिया? नहीं, एक ही बार दिया, लेकिन जब दिया फिर वो मैसेज कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ, वील टेक दैट इन द कमिंग एपिसोड्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। प्रकृति, नेचर, अभी तक हम कहते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर
और प्रकृति उसकी रचना है, फिर उसकी रचना को ही रचयिता कैसे हम मान सकते हैं? प्रकृति तो रचना है ना, इट इज द क्रिएशन, दिस होल सृष्टि, फिर उसको ही रचयिता कैसे मान सकते हैं? If I make a painting, yeah, my so it's painting very could- different. You are the artist, that is the painting. जैसे एक वो कुम्हार है, वो एक बहुत सुंदर सा मटका बनाता है, उस मटके को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है कि इसको बनाने वाला कौन। इसी तरह सृष्टि को देखकर, इस प्रकृति को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है, लेकिन वो नहीं है, वो हम मिक्स नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा बच्चा है, एक तरफ हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो बच्चा पिता के जैसा हो सकता है, लेकिन बच्चा ही पिता बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि हम ऐसे कुछ काम करें जो हम ही परमात्मा बन जाए। अब परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिग्री थोड़ी है जिसको हमने प्राप्त कर लेना है। परमात्मा तो एक एंटिटी है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हम वो बन कैसे सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम उसके जैसा बन सकते हैं, उसके जैसे डेवलप वैसे हो जाए हमारा डेवलपमेंट। जैसे एक बच्चा कहे कि मैं इतना श्रेष्ठ काम करूं कि मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं अपना पिता बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। पिता तो पिता रहेगा। वो किसी और रचना का पिता बन सकता है, लेकिन वो अपना ही पिता नहीं बन सकता, उसका पिता उसका अपना ही रहेगा। फिर जैसे आपने कहा कि उसमें से फ्रैगमेंट होकर कि परमात्मा का ही हम अंश है और परमात्मा में ही हम वापस समा जाएंगे, या जो हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। आप मानते हैं कण कण में परमात्मा? मुझे ये लगता है कि कण कण में परमात्मा मानने से एटलीस्ट मैं केयर कर लूंगी। हाँ, हर कंसर्न बहुत अच्छा, है ना, बहुत हर- ध्यान से रहेंगे। हाँ। मेजोरिटी लोग आजकल ये अभी तक ये मानते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा है, और उसके पीछे भी कुछ भाव रहा होगा वो बात को मानने का, लेकिन अपने आप से पूछना होगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं यूज़ करें, सबसे पहले अपने आप से पूछें। आप भी अपने आप को अभी पूछना कि डू आई रियली फील कि जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, पवित्रता का सागर है, वो मेरे अंदर बैठा है? आई डोंट थिंक सो। अगर वो मेरे अंदर बैठा है तो व्हाट शुड बी माय फीलिंग्स? I should always feel, enlightened. I should always feel good. अगर ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर आपके अंदर बैठा है, तो क्या क्रोध आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आ नहीं सकता ना। दुख आ सकता है, चिंता हो सकती है, जो फीलिंग्स हमारी मेजॉरिटी सारा दिन है आज, उसका एक ट्रेस भी नहीं हो सकता, बिकॉज द ओशन ऑफ दोज क्वालिटीज इज सिटिंग इनसाइड। लेकिन when you say कि अगर वो संस्कार जो हमारे मूल संस्कार जो थे वो भी यही तो थे, उनके ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, या इतने संस्कार आत्मा आते के गए। ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, तो क्या मतलब परमात्मा पर भी धूल मिट्टी जमती गई? नहीं, अगर वो आत्मा ही परमात्मा है, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि कण कण में है, मुझ में, तुझ में, सब में है, वही परमात्मा है। परमात्मा का ही एक अंश हूँ मैं। तो अगर मुझ में वो जो मेरी बेसिक जो आई एम दैट सोर्स, मैं थोड़ा छोटा हूँ क्योंकि मैं लाइक सुप्रीम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सब मिल जाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे, लाइक द रियल बिग सेंस। अब आप सोचो कि सारी जो आत्माएं हैं आज, और ये सारी जितने वेरिड संस्कार कैरी कर रही हैं, क्रोध के, काम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सारे मिल के परमात्मा बन जाएंगे? No, but then that has to be separated ना। जब हम वो जो गलत जो संस्कार आते गए परमात्मा हैं, को आज हम याद करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। यही तो कंफ्यूजन है अगर वो हमारे अंदर बैठा है तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें उसकी याद आती है, हमारी ऑटोमेटिकली नजर ऊपर जाती है, ऊपर वाला जाने अब क्या होने वाला है, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो ऊपर वाला है ही कौन? जब वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है तो फिर ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं। हम बोले इधर उधर वाले सारे जाने, क्योंकि सबके अंदर बैठा है, मैं ही जानूं मेरे अंदर ही बैठा है। एक्चुअली पता है, मुझे ये लगता है जनरली ये देखा जाए अगर कि इतनी कंफ्यूजन है
गॉड को लेके इतनी कंफ्यूजन है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके कि जो जो जब समझ में आता है हम वो मान लेते हैं। जब हमें ये लगता है, जब हम सोच रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि मुझ में ही भगवान है। व्हेन आई वांट टू फील गुड आई फील ओके, मुझ में ही तो है गॉड, यू नो, लाइक आई स्टार्ट फीलिंग गुड। व्हेन आई मेरे से काम नहीं हो पा रहा, कुछ चाहिए, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, यू नो, कि ओह नहीं तुम कहाँ तो हो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो कभी कभी आता है और कभी हाँ, कभी तो that चला is why जाता the है। confusion. तो अगर इफ गॉड इज, सी दैट्स व्हाट, हमें एक एक अपने बिलीफ को चेक करके ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा, राइट? कि अगर गॉड इज इनसाइड मी तो वो मोमेंट आ ही नहीं सकता ना जो मैं परेशान हूँ, I think it's high time, you know, we start clarifying, Right. we start understanding तो within मुझे us. अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो वो क्षण ही नहीं आ सकता, जब कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो, you know. वो क्षण ही नहीं आ सकता कि जो मुझे दुख हो और परेशानी हो, सर्वशक्तिवान मेरे अंदर बैठा है। इवन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन राइट नाउ सिटिंग हियर, अगर हम सब अपने आप से 1 मिनट ये क्वेश्चन करें कि इफ रियली, अगर सचमुच में सिर्फ एक क्षण के लिए, सारी उम्र के लिए नहीं, एक क्षण के लिए वो एवर प्योर, वो सर्वशक्तिवान शांति का सागर एक क्षण के लिए भी मुझके अंदर आकर अगर बैठ जाए, हाउ वुड बी द फीलिंग? It could be too good, too great actually, you know, it's the thing. Yeah, so we won't even know what's the feeling because we've never experienced it. अल्टीमेटली बात यही आती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सपीरियंस करने का ही है। हाँ, Unless or क्योंकि until- मैं आत्मा हूँ, मैं पिता की संतान हूँ, तो इसलिए जो उसके गुण हैं वो सारे मेरे गुण हैं, इसलिए वो शांति का सागर है तो मैं शांत स्वरूप हूँ। अब मैं उस पिता को याद भी करती हूँ, जैसे हमने देखा हम सब परमात्मा को याद करते हैं, तो मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण हैं, मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है। मैं आत्मा अपने पिता की तरह बन सकता हूँ, लेकिन वो पिता ही मेरे अंदर आकर बैठा है। दिस आई नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि अगर वो सारा दिन मेरे अंदर आकर बैठा है तो फिर तो मेरी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एंड जो दुनिया की स्थिति है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे सन है, सूर्य है, अब सूर्य की रोशनी तो चारों पूरी सृष्टि पर है, सूर्य तो एक ही है, उसको हर जगह तो नहीं प्रेजेंट होना पड़ता है अपनी लाइट और वार्मथ देने के लिए, लेकिन वो एक पोजीशन से भी अपनी शक्ति उस किरणों के द्वारा हर तरफ फैला रहा है। और हर चीज जो लाइट दे रही है वो सूरज नहीं है एक्चुअली। यस, एब्सोल्युटली। अब वो सूर्य की किरणें, सूर्य की लाइट एंड उसकी जो हीट एनर्जी है वो सब तक पहुंच रही है। जो जितना नजदीक होगा उसको उसका अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन सूर्य हर जगह प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह परमात्मा के गुण और शक्ति हर आत्मा में है। जो आत्मा जितना ज्यादा याद करेगी उसके अंदर वो गुण उतने ज्यादा दिखाई देंगे। वो एहसास है एक्चुअली, यू नो, Feeling है। हाँ, फील, वी फील मोर Absolutely. सन, Yeah. वी फील लेस सन, सिमिलर। Absolutely. ओके, सेम थिंग। तो हम जितना प्यार से उस परमात्मा को याद करेंगे, जैसे हमने कई बार लगता, मुझे तो लगता है बस वो मेरे साथ ही है, यू नो, तो वो एक्चुअली फिजिकली नहीं मेरे साथ है, लेकिन मेरी याद इतनी स्ट्रांग है। जैसे मीरा इतनी स्ट्रांग भक्ति की, इतना उसको एक कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने कहा मैं जहां भी देखूं मुझे तो तू दिखाई देता है, पर बाकियों को तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका वो भाव ये था तो उसको हर जगह वो ही दिखाई देता है। तो परमात्मा अगर हम समझें कि हर एक के अंदर है, दिस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन। हाँ, कि मैं तो कर ही मुझ में ईश्वर है तो। हाँ, तो मतलब जो भी गलत हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, उसकी जिम्मेवारी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो बैठकर करवा रहा है। तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्मों की वो तो खत्म ही हो गई। और दूसरा, मुझे कुछ मेहनत करके कुछ अपने आप को परिवर्तन करना है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट हूँ, परमात्मा ही मेरे अंदर बैठा है। Another aspect is let existence take its own, you know, action. एक ये कॉन्सेप्ट कही है कि एग्जिस्टेंस जो है वो सुप्रीम है, जो भी एग्जिस्टेंस है, और उसके फ्लो में फ्लो करते जाओ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू नो, डोंट ट्राई टू फाइट आउट व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल, प्रकृति के नियमों अनुसार और आध्यात्मिकता के नियम अनुसार। जैसे एक लॉ ऑफ नेचर होता है और एक है स्पिरिचुअल लॉज, तो हर चीज़ जो चल रही है वो अपने स्पिरिचुअल लॉज के मुताबिक
सब चल रही है, हमें उसके साथ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ जैसे एक स्पिरिचुअल लॉ है, जो हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो अब हमें जो मिल रहा है उसके साथ स्ट्रगल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसी का रिजल्ट है जो हमने किया। सो नाउ टेक इट इजी, जस्ट फ्लो विद इट, बट साइड बाय साइड पे अटेंशन टू द नेक्स्ट एक्शन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ताकि अब हमारे से कोई गलत कर्म नहीं हो जाए। तो एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस स्पिरिचुअल लॉज। तो ये भी जो एक मान्यता है ना कि भगवान हर चीज कंट्रोल कर रहा है, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। अब अगर भगवान की मर्जी से सृष्टि चले और भगवान की मर्जी से हम सब चलें, तो फिर हम सब कैसे होने चाहिए? बेस्ट। तो फिर अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, ये सब भगवान की मर्जी से तो हो नहीं सकता। यू नो व्हेन पीपल क्राई कि मैं तुझे इतना याद करता हूँ, तब भी मेरे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? तो फिर अगर वो पिता है, हम बच्चे हैं, क्या उसकी मर्जी से हमें इतना दुख मिलेगा? But then who has created these laws, you know, spiritual laws? These are eternal laws. Who has created the nature laws? They are eternal laws. Nobody creates a law. Nature works according to those laws. Law of gravity, किसी ने create नहीं किया. It was always there. It's just that one day Newton realized it. But इसका मतलब ये नहीं कि law of gravity उस दिन create हुआ था. वो तो हमेशा से ही functional था. लेकिन जब हमें realize हो गया, तो हम उस law के अनुसार चल सकते हैं. हम उस law के against अगर जाएंगे, तो फिर हमारा नुकसान होता है। तो परमात्मा इस सृष्टि को कंट्रोल नहीं करता है, हम सब अपने कर्म अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं। तो ये भी जो हम कहते हैं कि यू नो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हिम, ये भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश कर देते हैं कि सब कुछ तो वही कर रहा है, मेरे साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है, वो बच्चा दिया तो भी उसने दिया, ले लिया तो भी उसने ले लिया, तो ब्लेम सारा उसी पर डाल देते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता, मनुष्य आत्मा भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता। तो परमात्मा जो सुख का सागर है, जो कल्याणकारी है, वो अकल्याण कैसे कर सकता है? वो अपने बच्चे का अकल्याण नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप एक माँ हैं, आपकी 2 डॉटर्स हैं, आप दोनों को शिक्षा देती हैं, आप दोनों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर दोनों अपने अपने कर्म, आप कितना भी चाहें कि उनको दुख ना हो, आपके चाहने से वो नहीं होगा। Okay, then another question which I want to ask is like if you know जो कुछ हो रहा है, law of nature है, law of spiritual law है, whatever, then God क्या कर सकता है? Good. You know, like if it has to happen, Right. whatever I'm तो doing, whatever is परमात्मा happening. क्या कर रहा है फिर? हाँ, हाँ, उसका क्या रोल है? एब्सोल्युटली, परमात्मा का इस सारे सृष्टि के जो ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें परमात्मा का रोल क्या है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम परमात्मा को ही नहीं जानते, उसके गुणों को ही नहीं जानते, उसके कर्तव्य को भी नहीं जानते कि वो क्या एक्ट प्ले करता है, See, उसका if it's क्या not रोल है। controlling our lives or the Because it is, see, again, no logic, but it is something to be explored. कि if God was controlling our life would be perfect. better, yes, you know, It's not much better, it it's would be just perfect, perfect. yes. उसमें इतनी भी ट्रेस नहीं आ सकती दुख अशांति के। तो हमें परमात्मा के कर्तव्य को तो जानना ही है, लेकिन उससे पहले उसको सही रूप से पहचानना है। और किसी को भी पहचानने के लिए हमें पहले उसका रूप जानना होगा। एक और मान्यता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, हाँ। उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप आकार नहीं, नहीं है, है ना? निराकार। तो अगर कोई एग्जिस्टेंस है, अगर कोई एंटिटी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई फॉर्म नहीं। तो फॉर्मलेस नहीं हो सकता, क्वालिटीज फॉर्मलेस हो सकती हैं कि वो प्यार का सागर है, तो प्यार की कोई फॉर्म नहीं होती, लेकिन उसकी तो फॉर्म है जिसकी प्यार वो क्वालिटी है। तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका रूप है, नाम है, और उसको जानने के लिए हमें उसकी ये सारी बातें जाननी होंगी कि परमात्मा का रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसका कर्तव्य क्या है, वो रहता कहाँ है, और हम किस भाषा में उससे बात कर सकते हैं, और हमारा उसके साथ संबंध क्या है। ये सारी बातें हमें उसके बारे में जाननी होंगी, लेकिन उसके लिए हमें एक ओपन माइंड रख के ये सारे जो हमने आज बिलीफ्स डिस्कस किए, पहले उन पर सोच ले और उनको फिर एक एक को थोड़ा सा किनारे रखें, कुछ एक समय के लिए थोड़ा सा किनारे रखें, और कोई भी बिलीफ
सिर्फ सुनकर बिलीव नहीं करें। इवन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको सुनकर नहीं मानना है, इसको वर्क करना है इसके ऊपर, इसको भी अपने साथ रखना है। अब वक्त हो चला है, क्योंकि ईश्वर का परिचय लेना है, परमात्मा का परिचय लेना है, इतनी आसानी से परिचय नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज जो हम हर बिलीफ अभी तक जो हम मानते आ रहे हैं गॉड के स्वरूप का, उसके क्या क्या डाउट्स हमारे पास हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हमने जाना, उनको जानने की कोशिश की है। ये कहने की कोशिश नहीं हो रही है कि वो सच है या गलत है, या वो सही है या गलत है। ये है कि उसके क्या क्या लूप होल्स हमें नज़र आते हैं, हर आम आदमी को नज़र आते हैं। आगे परमात्मा के परिचय का इंतज़ार करेंगे। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। एक आग्रह मैं आपसे करूंगी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जब तक हम खुद अनुभव ना कर लें जो बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तब तक अभी तक के जितने भी बिलीव्स परमात्मा को लेकर हमें हैं, उन्हें हम थोड़ा एक तरफ रखेंगे, एक खुले दिमाग से इस पूरी परिचर्चा को जानने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि जो आज हमने बात की है, क्या वही डाउट्स नहीं है हमारे मन में। इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स अगर आपके पास हैं, या जो बातचीत हमने आज इस कड़ी में की है उससे जुड़ी कोई बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अगली कड़ी का इंतज़ार करते हैं। खुले मन से हम इंतज़ार करेंगे उस परिचय का जो परमात्मा का होगा। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। Om Shanti Om।